हेलो एवरीवन, आज के प्री मार्केट रिपोर्ट वीडियो में बात करेंगे तीन मेन चीजों पर। आरबीआई का लिक्विडिटी इंजेक्शन रिलायंस क्यों फोकस में हो सकता है और यूएस मार्केट में कल रात तो सबसे पहले आरबीआई की बड़ी अनाउंसमेंट। कल हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद आरबीआई ने अनाउंस किया कि वो जनवरी मंथ में लगभग 32 बिलियन यूएसडी इक्विवेलेंट रुपी लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में इन दो तरीके से ओपन मार्केट बॉन्ड परचेज और एक 3 ईयर डॉलर रुपी बाय सेल स्वैप। यहाँ ओपन मार्केट बॉन्ड परचेज का सिंपल मतलब है कि आरबीआई इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदेगा, जिससे गवर्नमेंट का बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाता है, यानी सरकार को सस्ता लोन मिलता है। आरबीआई ये प्लान कर रहा है कि 2 लाख करोड़ रुपीस के गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज करेगा 29 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी के बीच मल्टीपल ट्रांजैक्शन में। इसके साथ ही 10 बिलियन यूएसडी का 3 साल का डॉलर रुपी बाय सेल स्वैप 13 जनवरी को होने वाला। सारे एक्शन बैंकिंग सेक्टर और कंजम्पशन दोनों के लिए काफी। अब सवाल आता है आरबीआई ये सब क्यों कर रहा है। अभी डॉलर रुपी फॉरवर्ड प्रीमियम काफी ज्यादा बढ़ गया है। एक मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम लगभग 50 पैसा के आसपास है और 1 ईयर प्रीमियम 3.29%। जिनको डॉलर रुपी फॉरवर्ड प्रीमियम समझ नहीं आता उनके लिए सिंपल है, ये बिल्कुल ऑप्शन प्रीमियम की तरह। जब रिस्क ज्यादा होता है तो प्रीमियम भी ज्यादा होता है। तो आरबीआई ये 3 ईयर डॉलर रुपी स्वैप इसलिए कर रहा है ताकि बैंक के पास जो एक्सेस डॉलर लिक्विडिटी है उसको पुल आउट करके रुपी को सपोर्ट दिया जा सके। मेरी सोच से जब तक आरबीआई को ज्यादा एग्रेसिव नहीं करता, रुपी में कोई ड्रामेटिक गिरावट नहीं आनी चाहिए। सिर्फ 2025 में आरबीआई लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर ओमोस के थ्रू। दूसरी साइड यूएस फेड अभी भी अपनी गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज शुरू करने वाला है। नॉर्मली सेंट्रल बैंक को गवर्नमेंट बॉन्ड सिर्फ इमरजेंसी में खरीदना चाहिए, जैसे कोविड के दौरान, वरना करेंसी फंडामेंटल वीक पड़ सकता है। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि आरबीआई भी बॉन्ड खरीद रहा है, यूएस फेड भी बॉन्ड खरीदने जा रहा है। इसका मतलब दोनों करेंसी रुपी और डॉलर दोनों साइड लिक्विडिटी बढ़ रहा है। तो होप यही है कि कम से कम रुपी स्टेबल रहे। इंडिया यूएस ट्रेड डील की अपडेट की अब हम बात करते हैं, तो आप चलते हैं सेकंड इन्फो पर। इंडिया यूएस ट्रेड टॉक। कल शाम इंडिया के कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने बोला कि इंडिया और यूएस दोनों होप कर रहे हैं कि ट्रेड टॉक सूनर देन लेटर कंक्लूड हो जाए। अब ये मार्केट इसको कितना पॉजिटिव लेगा वो देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये एक इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड फंडामेंटल न्यूज है जो हमें पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कोल ऑक्शन और रिलायंस फोकस में क्यों रहेंगे। तीसरा अपडेट कोल सेक्टर से निकल कर आया है। 2-3 महीने पहले इंडियन गवर्नमेंट ने कोल इंपोर्ट कम करने के ऑब्जेक्टिव से 41 कोल माइनिंग ब्लॉक थे ऑक्शन के। गवर्नमेंट की लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्री और एक्सिस एनर्जी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और एक्सिस एनर्जी इंडिया वेंचर, रिलायंस इंडस्ट्री और एक्सिस एनर्जी वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों बिडर बनके। मुझे पर्सनली नहीं पता ये एक्सिस एनर्जी ग्रुप का एग्जैक्ट बैकग्राउंड क्या है, अगर किसी को डिटेल पता हो तो कमेंट में जरूर। लेकिन एक चीज क्लियर है, ये अपडेट रिलायंस इंडस्ट्री के लिए, इसलिए आज के सेशन में रिलायंस स्टॉक फोकस में रह सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कल रात यूएस मार्केट में क्या हुआ। यूएस गवर्नमेंट ने कल रात Q3 का जीडीपी ग्रोथ डाटा रिलीज किया और ये काफी स्ट्रॉन्ग आया। एक्चुअल 4.3% है, जबकि एक्सपेक्टेशन 3.3% की थी। ये सिर्फ फर्स्ट प्रोजेक्शन है, लेकिन फिर भी नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है। इसको मार्केट ने क्लियरली पॉजिटिव लिया। साथ ही कुछ स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव भी थे, जिससे इंडेक्सेस में काफी सपोर्ट लिया। डाउ जोन्स लगभग 0.16% अप क्लोज हुआ और S&P 500 अराउंड 0.45% और नैस्डैक ने माइल्डली आउट परफॉर्म किया अराउंड 0.57% अप। विक्स ऑलमोस्ट सेम रहा अराउंड 14 के लेवल पर। ये सब के बीच ट्रेडिंग के टाइम गिफ्ट निफ्टी ऊपर चढ़ के लगभग
26,280 तक गया और सुबह अर्ली आवर्स में थोड़ा ट्रिम करके 26,260 के आसपास ट्रेड। इसको अगर स्पॉट से इक्वेट करें तो अभी के हिसाब से हमारे लिए 50 से 60 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग इंडिकेट हो रहा है। हम बात करते हैं इंडियन एडीआर्स और फ्लो की। कंट्रेरी मूव थोड़ा एडीआर साइड पर देखने को मिला। काफी इंडियन एडीआर्स नेगेटिव क्लोज हुए, स्पेशली इन्फोसिस एडीआर जो 3% से ज्यादा डाउन था, लेकिन ये पूरा तरह से एक आर्बिट्रेज एडजस्टमेंट जैसे लगता है। इंडियन मार्केट के क्लोज के हिसाब से कोई नया फ्रेश नेगेटिव ट्रिगर नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक एडीआर और कुछ एयरलाइंस जीडीआर में 0 पॉइंट, बाकी मेजर स्टॉक्स में अभी तक कोई फ्रेश स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इंडिकेशन नहीं दिख रहा है। ओवरऑल पिक्चर की हम बात करें तो यूएस मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ, ग्लोबल मोमेंटम डिसेंट लग रहा है और आरबीआई के लिक्विडिटी इन्फ्यूजन न्यूज बैंकिंग और कंजप्शन सेक्टर के लिए क्लियरली पॉजिटिव टोन क्रिएट कर रहा है। इसके साथ रिलायंस का कोल ऑक्शन वाला अपडेट भी सेंटीमेंट सपोर्ट करता है। एफआईआई डीआईआई कैश मार्केट साइड पर क्रिसमस हॉलिडे की वजह से यूरोप और यूएस में वॉल्यूम काफी लाइट रहे, इसके इंपैक्ट यहां भी दिखा। एफआईआई का ट्रेड वॉल्यूम उनके एवरेज डेली वॉल्यूम के लगभग आधा था। आज भी सिमिलर या उससे भी लो वॉल्यूम एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लो वॉल्यूम के बावजूद एफआईआई ने लगभग 3800 करोड़ नेट सेल किया और डीआईआई ने ऑलमोस्ट 3800 करोड़ का नेट बाइंग किया। तो एक तरह से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने फॉरेन सेलिंग को एब्जॉर्ब किया। पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस देखें, इंडेक्स फ्यूचर वाई लगभग 1.8% अप था। इंडेक्स ऑप्शन में वीकली एक्सपायरी की वजह से टोटल ओआई में लगभग 29% का कोलैप्स और पुट साइड पर लगभग 42% का चेंज आया। या तो अनवाइंडिंग हुआ या एक्सपायर हो गया। इस सब के बाद पीसीआर रेशियो 1.32 से गिर करके अराउंड 1.06 पर आ गया। स्टांस वाइज इंडेक्स ऑप्शन ओआई क्लाइंट नेट अराउंड 9.4% ओआई बुलिश साइड फेवर में है। एफआईआई नेट अराउंड 6.5% ओआई बेरिश साइड फेवर में है, जबकि जो प्रोपराइटरी ट्रेडर्स हैं नेट अराउंड 2.3% ओआई बेरिश बायस के साथ हैं। अब हम बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर साइड पर। क्लाइंट के पास लगभग 67% ओआई लॉन्ग साइड पर हैं। प्रॉप ट्रेडर्स के पास लगभग 56% ओआई लॉन्ग साइड। एफआईआई के पास मैसिव 87% ओआई शॉर्ट साइड पर। यह पिक्चर बताता है कि रिटेल क्लाइंट और प्रॉप ट्रेडर स्लाइटली बुलिश और लॉन्ग है, जबकि एफआईआई एग्रेसिव शॉर्ट साइड पर पोजीशनड है। अब हम बात करते हैं 25 डेल्टा रिस्क रिवर्सल की। 25 डेल्टा रिस्क रिवर्सल एंड स्क्यू। कल निफ्टी स्पॉट क्लोज हुआ 26,177 30 दिसंबर एक्सपायरी के लिए। 25th डेल्टा कॉल स्ट्राइक 26,375, आईबी अराउंड 7.3%। 25 डेल्टा पुट स्ट्राइक 26,000, आईबी अराउंड 8.2%। इस हिसाब से 25 डेल्टा रिस्क रिवर्सल लगभग 0.9% आ रहा है, यानी पुट आईबी कल से हायर है, जो एक बेरिश स्क्यू को। डिस्टेंस वाइज भी कॉल और पुट दोनों ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस, तो स्क्यू मोर ऑफ द सेंटिमेंट बेस्ड नॉट डिस्टेंस ड्राइवन। ओवरऑल ऑप्शन स्ट्रक्चर कल के क्लोज पर मार्केट का स्टैंस प्राइस एक्शन साइडवेज रहा, लेकिन ऑप्शन आईबी स्ट्रक्चर माइल्ड बेरिश स्क्यू शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं स्टॉक वाई लॉन्ग एंड शॉर्ट बिल्डअप की। स्टॉक ओपन इंटरेस्ट डाटा के हिसाब से शॉर्ट बिल्डअप प्राइस अप गया और ओआई भी अप गया। नेम्स इसके हैं केईआई इंडस्ट्री, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, कोफोर्ज, बीपीसीएल, डेक्सॉन टेक, जुबिलियन फूड वर्क्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ब्लू स्टार और लगभग 60 स्टॉक जहां ओआई इंक्रीज और नेगेटिव क्लोज मिला। लॉन्ग बिल्डअप हुआ, प्राइस अप, ओआई अप। अगर प्राइस ऊपर गया ओआई भी अप गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स है इसमें, जिसमें 361, अंबुजा सीमेंट, मुथूट फाइनेंस, केफिन टेक, आईआरएफसी,
ओआई इंडिया, धर्म भारत, भारत फोर्ज और लगभग 71 स्टॉक, जहां ओआई भी पॉजिटिव क्लोज। अब हम बात करते हैं ऑयल फ्रंट पर। यूएस ने वेनेजुएलियन ऑयल टैंकर पर ब्लॉकेड लगाया है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइस में मार्जिनल अपटिक देखने को। इस वक्त WTI क्रूड अराउंड $58.5 पर बैरल और ब्रेंट क्रूड अराउंड $62.5 पर बैरल पर। अब हम बात करते हैं टेक्निकल व्यू। तो निफ्टी का जो टेक्निकल व्यू है वो कल निफ्टी ने अराउंड 30 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग दिया, उसके बाद 26,200 के ऊपर ओपन हुआ, फिर नीचे आकर 26,120, लेकिन इनिशियल आवर के अंदर ही पूरा फॉल रिकवर करके निफ्टी ने बाकी सेशन में रेंज बाउंड ट्रेड किया और एंड में फ्लैट टू माइल्डली पॉजिटिव क्लोज दिया। अब हम चलते हैं डेली चार्ट, जो एक स्मॉल बॉडी बेरिश कैंडल बनी, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों साइडों हैं, जो इंडिसेस हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में, 10 डे मूविंग एवरेज ने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर आ लिया। मोमेंटम इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो RSI अराउंड 59 रेफरेंस लाइन के ऊपर होल्ड कर रहा है। MACD भी पॉजिटिव हो चुका है। इस हिसाब को मिलाकर व्यू ये बनता है कि करंट प्राइस एक्शन एक कंसोलिडेशन फेज है, जो कुछ दिन और कंटिन्यू हो सकता है। उसके बाद निफ्टी में 26,300 26,400 की तरफ एक और ऊपर की मूव आने की चांस बना हुआ है। अगर हम इमीडिएट जोन की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है 26,200 और सपोर्ट 26,000 है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी टेक्निकल व्यू की। तो बैंक निफ्टी ने भी कल 30 पॉइंट गैप अप ओपन किया और पूरा दिन रेंज बाउंड रहा, क्लोज आया 59,300 पर। अगर इसके डेली चार्ट पे हम बात करें तो एक बेरिश कैंडल विद द अपर एंड लोअर शैडो बना है, यानी बायर और सेलर दोनों साइड से इंडिसिसिव है। हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। प्राइस सारे की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है और बॉलिंगर बैंड के मिड लाइन के थोड़ा नीचे क्लोज आया। RSI थोड़ा स्लिप करके 56 के अराउंड आया है, लेकिन अभी भी रेफरेंस लाइन से थोड़ा ऊपर है। अगर हम इंपॉर्टेंट जोन की बात करें तो क्रूशियल हार्डर जो रेजिस्टेंस जोन है 59,500 से 59,600 तक है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 59,100 से 59,000 तक है। ये जोन इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑप्शन डाटा और की लेवल के ऑप्शन डाटा के हिसाब से जो मैक्सिमम कॉल ओआई है 27,000 स्ट्राइक, उसके बाद 26,200 और 26,000 नए कॉल राइटिंग ज्यादा 26,200 26,600 और 26,700। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम पुट ओआई डाटा की, तो 26,000 स्ट्राइक पर है, उसके बाद 26,200 25,500 नए पुट राइटिंग 26,200 और 25,700 और 25,800। इस स्ट्रक्चर से जो मैसेज मिलता है वो ये है कि इमीडिएट रेजिस्टेंस 26,000, उसके ऊपर अगला लेवल 26,600 और इमीडिएट की सपोर्ट 26,000 है। यानी आज के लिए ब्रॉड इंट्राडे बैंड रफली 26,000 से लेकर के 26,600 कंसीडर किया जा सकता है, विद 26,200 एक इंपॉर्टेंट प्राइवेट जोन। तो दोस्तों आज के प्री मार्केट वीडियो में RBI का लिक्विडिटी बूस्ट, रिलायंस का कोल ऑक्शन वाला अपडेट, यूएस जीडीपी डाटा, ग्लोबल क्यूज और निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें, ताकि एल्गोरिथम को सिग्नल मिले और मुझे भी मोटिवेशनल मिले कि और ऐसे वीडियो कंटेंट लाता हूं। याद रखिए ये सब सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसके बेसिस पर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट किए मत लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।